భారత నౌకాదళంలో దేశీయ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన అత్యాధునిక యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ తారాగిరి జలప్రవేశం చేసింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కమిషనింగ్ వేడుక ఆహ్లాదకరంగా సాగింది. తారాగిరి జలప్రవేశంతో భారత సముద్ర సరిహద్దుల రక్షణతో మరో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైందని దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. స్వదేశీ సాంకేతికతో నిర్మించిన ప్రాజెక్ట్ 17A శ్రేణిలో యుద్ధ నౌక తారాగిరి జలప్రవేశం కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన ప్రసంగిస్తూ, నేడు అధికారికంగా భారత నౌకాలలో చేరిన ఈ అత్యాధునిక యుద్ధ నౌకలో తూర్పు నౌకాదళం మరింత పటిష్టం కానుందని అన్నారు. శత్రువుల రాడార్లకు చిక్కకుండా ప్రయాణించగలిగే స్టీల్ టెక్నాలజీతో దీన్ని రూపొందించారన్నారు. ముంబైలోని మాజాగాన్ డాక్ షిప్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ దీన్ని నిర్మించగా ఇది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా నిర్మించిన అత్యంత శక్తివంతమైన నౌకల్లో ఒకటిగా వర్ణించారు. उसकी लेगेसी भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल एक्सेलेंस और टेक्नोलॉजिकल इंजीन्यूटी की एक मिसाल रही है। भूतपूर्व तारागिरी जो एक लिएंडर क्लास फ्रिगेट था, वो इस सीरीज का 5वां जहाज था जिसे 1980 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया था। लिएंडर क्लास जहाज़ों ने भारतीय नौसेना की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़ की ओर परिवर्तन की शुरुआत की थी। इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जिसमें ऑपरेशन ऑफ सीकिंग हेलीकॉप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ने भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी में वृद्धि की थी और हमारी ऑपरेशनल रीच को भी बढ़ाया था। आज जब इस शुभ अवसर पर हम भूतपूर्व तारागिरी के भारतीय नौसेना और देश के प्रति योगदान को स्मरण कर रहे हैं, तो यह बड़े सम्मान की बात है कि कई एक्स कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रू जिन्होंने पुराने तारागिरी पर सेवा की थी, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आप सबको मालूम है आज का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है और इस परिवर्तन के केंद्र में तेजी से बदलती है जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स का सबसे सम्मिलित प्रभाव मैरीटाइम डोमेन पर पड़ता है। आज मैरीटाइम डोमेन में कोई भी डिसरप्शन लोकल नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव तुरंत ग्लोबल स्केल पर एनर्जी सिक्योरिटी और मैरीटाइम ट्रेड पर दिखाई देता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के प्रभाव से एक और जहां ऐसे डिसरप्शंस या उनका खतरा पैदा करना आसान हो गया है, वहीं दूसरी ओर इन डिसरप्शंस के ओरिजिन और इंटेंट को पहचानना और काउंटर करना उतना ही चैलेंजिंग हो गया है। ये सभी चुनौतियां मिलकर एक ऐसा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बना रही हैं जो लगातार सर्वेलेंस, सस्टेन्ड प्रेजेंस और आधुनिक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ की मांग करता है। ऐसे में भारतीय नौसेना जो देश के बढ़ते मैरीटाइम इंटरेस्ट की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और सदैव तैयार है, उसका फोकस स्पष्ट है: एक कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर रेडी फोर्स बने रहना। इस दृढ़ संकल्प के तहत रक्षा मंत्रालय की सहायता से भारतीय नौसेना ने पिछले वर्ष से लेकर अब तक 12 जहाज, एक पनडुब्बी और एक एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी
समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह नेसेसिटी है। भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां लगातार इंप्रूवमेंट का ही यह परिणाम है। लगभग 7,000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम्स जैसे ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। साथियों, एक बात हम सभी जानते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म कितना ही एडवांस क्यों न हो, उसकी असली परीक्षा फील्ड में ही होती है। जैसे एक तलवार की असली पहचान उसकी धार से होती है, वैसे ही एक वारशिप की पहचान उसकी परफॉर्मेंस से होती है। आईएनएस तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। हाई इंटेंसिटी कम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, कोस्टल सर्विलेंस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक यह हर रोल में फिट बैठता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी ही इसे एक यूनिक नेवल प्लेटफॉर्म बनाती है। देवियों और सज्जनों, और एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस जहाज का लगभग 75% हिस्सा इंडिजिनस है। इसका मतलब यह है कि शिप बिल्डिंग में अब हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं, बल्कि प्रोड्यूसर बन चुके हैं। यह बदलाव मैं मानता हूं बहुत बड़ा है। पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर देखते थे, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली भावना है जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो आईएनएस तारागिरी केवल एक वारशिप नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौ सैनिक शक्ति का एक प्रतीक है। साथियों, अभी पिछले ही वर्ष इस श्रृंखला का पहला जहाज आईएनएस नीलगिरी नेवी में शामिल हुआ था और आज इतने कम समय में उस श्रृंखला का चौथा जहाज तैयार होकर हमारे सामने है। यह हमारे शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी को दिखाता है। जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो यह विश्वास और मजबूत होता है कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में